Good morning everyone. Today we're going to talk about learning, why we learn every day, why we need to learn every day. ये क्यों हमेशा ऐसी बात होती रहती है, क्यों इतना फोर्स किया जाता है, क्यों लोगों में इतनी अवेयरनेस डाली जाती है कि हमें हर दिन कुछ नया सीखना जरूरी है. So what is the reason behind it? Scientific reason जो है इसका क्या है, जिससे हम अपने बच्चों को encourage करें कि हमें कुछ नया रोज जो है वो सीखना है. So पहला रीजन साइंस में ऐसा बताती है कि जब हम कुछ नया लर्न करते हैं अपनी जिंदगी में, तो हमारे ब्रेन की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव रहती है. इट्स अ काइंड ऑफ मेंटल एक्सरसाइज ऑफ योर ब्रेन. जिस तरीके से हम फिजिकल वर्कआउट डेली करते हैं, हमारी बॉडी फिट रहती है. जब हम कुछ न्यू लर्न करते हैं तो उससे आपके ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूवमेंट मिलती है और मेंटल इश्यूज जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं. और इसके साथ साथ वो ऐसा बताते हैं कि जब हम कुछ न्यू लर्न करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर जो 100 बिलियन सेल्स हैं उनकी आपस में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है वो बना रहता है. और उसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि जब हम कुछ नया लर्न करते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स जो हो जाते हैं, छोटे छोटे इश्यूज हैं जैसे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, डिमेंशिया है, चीज़ों को भूलना है, राइट, और अल्जाइमर है, इस तरीके की जो डिसऑर्डर्स हैं वो पर्सन को नहीं होते जिसको आदत है कुछ नया लर्न करने की. सो ये तो थे फायदे जो कि हमारे ब्रेन को मिलते हैं जब हम कुछ नया लर्न करते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन. हम देखें कि किस तरीके की प्रैक्टिसेस के साथ हम कितना परसेंट लर्न कर सकते हैं, राइट. सो बताया गया है कि जब हम रीडिंग करते हैं, व्हेन वी रीड समथिंग, तो हम 10% ही सीखते हैं. बिकॉज रीडिंग इज अ ओल्ड स्टाइल ऑफ प्रैक्टिस. ये एक पुराना तरीका है लर्निंग का, राइट. ये इतना इफेक्टिव वे नहीं है. इट्स अ ओल्ड स्टाइल जिससे हम सिर्फ 10% ही सीखते हैं. और बताया गया है कि when we hear something, जब हम कुछ सीखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई पॉडकास्ट सुनते हैं या कुछ ऑडियो से हम कुछ लर्न करना स्टार्ट करते हैं, किसी से हम सुनते हैं रेगुलरली, तो उससे हम बोला गया है कि 20% ही लर्न करते हैं. You learn 20% when you hear something constantly, right? और जब हम चीजों को देखते हैं, बताया गया है कि देखकर आप चीजों को 30% जो है वो लर्न करते हैं. क्योंकि रेगुलर जब स्टूडेंट्स को कहीं भी प्रैक्टिस के लिए लेके जाया जाता है तो उन्हें बोला जाता है कि चीजों को देखकर सीखो, क्योंकि देखने से हम 30% जो है वो ऑब्जर्व करके सीखते हैं. और जब हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, किसी भी तरीके से हम इस तरीके का कोई अरेंजमेंट करते हैं जिसमें हम देखें भी और सुने भी, साथ साथ हमें सुनाया भी जाए. जिस तरीके से YouTube पर बहुत सारी वीडियोस आजकल आती हैं जो आपको दिखाते भी हैं और उसमें बोलते भी हैं, उससे हमारी जो लर्निंग है वो 50% हम उससे सीख पाते हैं. 50% हम इस आइडिया से सीखते हैं, राइट. और प्रैक्टिस, जब हम खुद प्रैक्टिस करते हैं, हम सर्च करते हैं, चीजों को इम्प्लीमेंट करना खुद से स्टार्ट कर देते हैं, तो हम उससे 75% जो है वो सीखते हैं, राइट. और जब इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग जो ये है, जब हम टीच करते हैं, इट्स अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग जो आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है और जो सबसे आगे जो है काम कर रहा है. इट्स अ टीचिंग. व्हेन यू टीच समथिंग टू अदर्स यू लर्न मोर, राइट. ये इससे आपको कितना रिजल्ट मिलता है? इससे 100% आपको जो है वो रिजल्ट मिलता है. जब आप खुद सीखते हैं किसी आइडिया को और फिर इंस्टेंटली आप उस आइडिया को दूसरों के साथ शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इससे आपकी लर्निंग की स्पीड जो है वो 100% वर्क करती है, rather वो सारे आइडियाज जो हमने पीछे शेयर किए हैं. इसीलिए मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर डेली कुछ ना कुछ टीच जरूर करती हूँ, क्योंकि इससे आपको तो फायदा जो हो ही रहा है, बट आपके साथ साथ मेरा भी खुद फायदा होता है और मैं चीजों को जल्दी नहीं भूलती हूँ और मेरे खुद लाइफ में भी बहुत सारी क्या है इससे इम्प्रूवमेंट हो जाती है, राइट. सो अगर आप भी इफेक्टिव वे से सीखना चाहते हैं तो स्टार्ट लर्न एंड स्टार्ट डिलीवर. साथ ही साथ आप लोगों को सिखाना भी स्टार्ट कीजिए, राइट. क्योंकि देखा गया है कि दुनिया में 3 ही तरीके के लर्नर्स हैं. नंबर 1, पैसिव लर्नर. पैसिव लर्नर वो होते हैं जो सीखते चले जाते हैं, दे ग्रैब समथिंग, इंफॉर्मेशन को ग्रैब करते रहते हैं, बट वो यूज नहीं करते या वो डिलीवर्ड जो है वो नहीं करते हैं. उनको सिर्फ सीखने का शौक होता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन या उसको एक्शन में लेके आना वो उनका काम नहीं होता है. नंबर 2 इज अ एक्टिव लर्नर. एक्टिव लर्नर जो कुछ ना कुछ चीजों में पार्टिसिपेट करेगा या कुछ सर्च करेगा या कभी ना कभी वो हेल्प सीख करेगा ताकि वो उन चीजों को प्रैक्टिस में लेके आ सके. नंबर 3 इज द एक्शन लर्नर. एक्शन लर्नर जो एक्शन लेते हैं इमीडिएट, जैसे मैंने कुछ कल सीखा
I was in the class whole day और मैंने उस चीज को सीखा and I am delivering to you today, right? And this is called the action learner. जबकि आप एक्टिव मोड पर इमीडिएट आ जाते हैं और जो कुछ आपने कल सीखा है वो आइडिया अगर आप किसी दूसरे के साथ आज बांट रहे हैं तो उससे आप खुद को भी फायदा करते हैं और दूसरों को भी एक न्यू लर्निंग जो है वो आप दे देते हैं. सो लेट्स मूव टू इन दिस कैटेगरी ताकि हम मोर इफेक्टिव वे से लर्न करें और मोर इफेक्टिव वे से दूसरों को जो है वो सिखा सकें. सिर्फ हम ही नहीं लेकिन आप सब में ये एबिलिटी परमेश्वर ने दी है कि आप जब कुछ नया सीखें तो आप लोगों के साथ इन सारी चीजों को जो है वो आप बांट सकते हैं. बिकॉज आप एक चीज हमेशा याद रखिए जो मैं बार बार अपनी टॉक्स में बोलती हूँ, एज इज अ नंबर. आप किसी भी एज में टीच कर सकते हैं, आप किसी भी एज में लर्न कर सकते हैं. एज का कोई भी बैरियर जो आपके लिए नहीं है. बैरियर इज योर माइंड सेट ओनली. जब तक आप अपने माइंड से क्लियर नहीं होंगे कि हमें सीखना है या हमें सिखाना है, तब तक आप उसी जगह पर ही बैठे रहेंगे या उसी एरिया के अंदर सफर करते रहेंगे जहां पर आज आप सफर कर रहे हैं. सो परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे, आपको विजडम दे ताकि आप उठें और जो आज के स्टाइल की लर्निंग है या आज के स्टाइल का जो इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग है उसको आप अडेप्ट करें ताकि आप अपना फायदा करें और आप दूसरों का भी फायदा कर सकें. सो इम्प्रूव योर माइंडसेट एंड चेंज योर लाइफ. हैव अ नाइस डे एवरीवन.